विशेष रूप से दिल्ली में जो डॉग्स का प्रॉब्लम है वो पूरी दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा मीनार है। तो इन समस्याओं को समाधान देने के लिए और विशेष रूप से दिल्ली में जो डॉग्स का प्रॉब्लम है वो पूरी दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा मीनार है। नमस्कार। आज की जो मेरी वीडियो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के लिए है और इसी के साथ हमारे जो दिल्ली की सीएम है रेखा जी, उनके लिए भी ये वीडियो है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को मेरा सादर प्रणाम, रेखा जी आपको भी मेरा प्रणाम। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी आप हमारे प्रधानमंत्री हैं और सदा सदा रहे, जब तक ये संसार जीता रहे हम तो चाहेंगे कि आप हमारे प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि आपके साथ हम सबने ही जीना सीखा है। तो हम जो भी श्वास ले रहे हैं वो शायद आप ही के कारण ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है जब आप हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। पर एक जो है इस वक्त के लिए हमें एक दिक्कत आ रही है, वो इस बात की आ रही है कि जो हमारी जो सीएम है रेखा जी, उन्होंने डॉग्स के लिए एक बात बोली है कि दिल्ली में डॉग्स की प्रॉब्लम है। तो रेखा जी ने जो ये बात बोली है कि दिल्ली में प्रॉब्लम है, तो क्या हो रहा है कि बहुत जगह से डॉग्स को जो है वो हटाया जा रहा है और बहुत ही जगह पे जो डॉग्स हैं उन्हें मारा भी जा रहा है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि मुझे जो है ये बहुत सारे लोगों ने शिकायत की, पर मैं अपनी तरफ से अप्रोच करना चाहती हूँ। मैं इस देश की एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, मैं आपसे बात कर सकती हूँ। मुझे मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सबकी आवाज़ सुनते हैं, तो मेरी आवाज़ भी ज़रूर सुनेंगे। और इससे पहले मैं बात करूं, मैंने जो है लेटर लिखा था देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, और वो जो लेटर है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास कागज़ हैं और अभी ये जो आपको कागज़ दिख रहा होगा काफ़ी ख़राब कंडीशन में भी है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे कभी इस कागज़ की ज़रूरत भी पड़ेगी। थोड़ा सा पुराना हो गया। तो अगर देखा जाए तो मैंने इस लेटर को कई बार लिखा था। तो एक बार इसमें जो है वो ब्लैक हैंड राइटिंग है और एक बार जो है इसको फिर से लिखा होगा तो वो ब्लू हैंड राइटिंग है। ये जो ब्लू हैंड राइटिंग वाला है इसमें मैंने सबसे नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पे, क्योंकि ये शायद मैं फेयर नहीं कर पाई थी, तो मैंने इसमें डेट डाली हुई है, आप देख सकते हैं। और डेट में मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा है 25 मई 25 मई 2019। अब मैं इस लेटर को पढ़ के सुनाऊंगी, पर इससे पहले मैं अपनी शिकायत बता दूं कि मुझे क्या शिकायत है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो हमारी सीएम रेखा जी हैं, तो वो बहुत अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रही हैं। हमारे जो दिल्ली है उसको अच्छा करने की कोशिश तो कर रही हैं, किंतु इस प्रयास में उन्होंने एक बात बोली और वो यहाँ पे मैं आपको वीडियो दिखा भी देती हूँ। विशेष रूप से दिल्ली में जो डॉग्स का प्रॉब्लम है वो पूरी दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा मीनार है। तो उन्होंने एक बात बोली और उन्होंने ये कहा कि दिल्ली में जो है वो डॉग्स की प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ कि पहले क्या था कि भाई जो लोगों के घर थे उनके बाहर डॉग्स होते थे, तो कोई उन्हें खिलाता था, कोई नहीं खिलाता था। पर अब क्या है कि सोसाइटीज बनती जा रही हैं, और जब सोसाइटीज बनती जा रही हैं तो लोग जो है वो वैसे ही डॉग्स के साथ तो बहुत बुरा ही व्यवहार कर रहे हैं और भी ज्यादा करते जा रहे हैं। यहाँ पे मैं एक बाहर की कंट्री की भी वीडियो दिखा रही हूँ, और यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो डॉग्स हैं उन्होंने इस तरीके से इस जगह पे, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉग्स का जेल, तो उन्होंने सारे डॉग्स को जो है इधर फेंक दिया है। और यहाँ पे जो है इनको खाना पीना नहीं दिया जाता है। कहते हैं कि ये डॉग आपस में एक दूसरे को काट के खा लेते हैं या मर जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो डॉग्स है ये भी तो प्रकृति का हिस्सा है। क्या ये प्रकृति का हिस्सा नहीं है? क्या हमने आपने इन्हें पैदा किया है? नहीं ना। तो इन्हें भी जीने का हक है। जिस तरीके से आपको जीने का हक है ना, उसी तरीके से हर एनिमल को, पशु पक्षी जीव जंतु सबको जीने का हक है। ठीक है। आपकी एक स्टेटमेंट जो है, मतलब मैं मैम की बात कर रही हूँ, रेखा मैम की, कि आपकी एक स्टेटमेंट ने
पूरी दिल्ली के जो डॉग्स हैं उनको थोड़ा सा उनका जीना मुश्किल कर दिया। मैं एक हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ, मतलब मुझे ये बताना नहीं चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है बताने का, पर फिर भी मैं एक बात कर रही हूँ कि श्री हरि मुझे इस बात के लिए क्षमा करें। मैंने मतलब कि 10 साल तक जो है वो फ़ास्ट रखे और किसके लिए रखे? गौ माता के लिए रखे, ठीक है? और मैंने क्या किया कि उसमें मैं मतलब एकादशी की तरह रखा, उसमें मैंने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं और मैंने खाया तो क्या खाया, सिर्फ़ कोई मतलब एक टाइम में थोड़ा-सा कुछ खा लिया या पानी पी लिया, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्यों रखे? मैं देखना चाहती हूँ, मतलब मैं एक प्रार्थना कर रही थी भगवान से, इस प्रकृति से कि जो गौ माता है उसको माता का दर्जा मिले। और मैंने मोदी जी को बहुत सारी इस तरीके की, बहुत सारी तो नहीं, हो सकता है मैंने 4-5 वीडियोज़ कि मोदी जी से एक अपील, मोदी जी से एक अपील बार-बार भेजी। मैंने मतलब कि मैंने नहीं लिखी, सरस्वती माता ने मुझे कविताएँ भी लिखवाई, जो है क्या कहते हैं गौ माता पे। और आपने मैम, मुझे आपसे फिर से एक शिकायत है कि आपने क्या किया कि एक कोई भाई साहब या कोई बड़े से थे, जो कि अपनी कार से वो डिवाइडर पे बैठी हुई गाय होती हैं, उनको वो रोटी देते हैं या फेंक के देते हैं, ठीक है? क्योंकि वो तो कार में है तो वो फेंक के ही देंगे। पर आप एक बात कहिए, आपने कहा कि सर आपने अन्न का अपमान कर दिया। आपको मैम, मुझे क्षमा कीजिएगा, आपको रोटी का अपमान नज़र आया, आपको भूखी प्यासी गौ माता नज़र नहीं आई। आपको मालूम है, नहीं देखिए आप मेरी बात ध्यान से सुनिए पहले, कि मेरे कहने का अर्थ ये है कि जब मैंने 10 साल व्रत रखे ना, मतलब कि गौ माता के लिए, तो उस दौरान मैं और ज़्यादा बीजेपी को मानने लगी, जानने लगी और ज़्यादा हमने जो है ग्रुप्स बनाए और हमने कोशिश की कि व्हाट्सएप पे बीजेपी से लोग जुड़े, ठीक है? मेरे कहने का अर्थ है कि वो 10 साल की जो मेहनत थी ना, जो हम डिवाइडर पे पानी रख रख के आते हैं, जो हम गौ माता को चारा प्रदान करते हैं, जो हम प्रकृति से कहते हैं कि पूरा विश्व दया और करुणा से भर जाए, लोग जीव जंतु पशु पक्षी को खिलाए पिलाएं किंतु मार काट के खाए नहीं। उस सब पे आपकी एक स्टेटमेंट ने पानी फेंक, मतलब बिल्कुल पानी फेंक दिया रियली, कि लोग जो है वो एक्चुअली, अगर मान लीजिए कि 23% लोग बुरे थे ना, तो बाकी तो अच्छे थे ना, मतलब 77% अच्छे थे। हुआ क्या कि वो जो अच्छों में भी कुछ मुखौटा लगा के बैठे थे, वो अपने चेहरों में आ गए और उन्होंने बहुत सारे डॉग्स को अपनी लोकेलिटी से, अपनी सोसाइटी से अबैंडन कर दिया, हटा दिया। और वो सारे जो डॉग्स हैं, अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो डॉग्स को आरे फॉरेस्ट है वहां पे भेजा गया था, जिसको कुछ डॉग लवर वापस भी लेकर आ गए, मतलब पशु प्रेमी वापस भी ले आए, ठीक है? मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जीव जंतु पशु पक्षी हैं, ये प्रकृति का एक हिस्सा है। क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि जब हमारे यहाँ श्राद्ध होते हैं तो हम क्या करते हैं, देखिए श्राद्ध तो सभी के यहाँ, हम हिंदू लोग तो मानते हैं ना श्राद्ध को। जब हमारे यहाँ श्राद्ध होते हैं और जो श्राद्ध है वो हर साल मनाए जाते हैं, सब लोग जानते हैं कि श्राद्ध क्या होता है। तो उसमें हम गौ माता को, श्वान यानी कि डॉग को, है ना, और फिर हम जो है वो कौवे को, चींटी को, पृथ्वी को रोटी प्रदान करते हैं, है ना। हम लोग अपने पूर्वजों का, जो लोग चले गए हैं उनके नाम का प्रसाद निकालते हैं और प्रदान करते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि इसका मतलब ये है कि जो पंच प्रकृति हमारे अंदर है ना, वो ही पंच प्रकृति आत्मा इन जानवरों में भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्वच्छ दिल्ली के चक्कर में इनको सबसे पहले बाहर कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि मैं आपसे ये कहना चाहती थी, मैंने क्यों कहा कि जो मैंने 10 साल व्रत रखे और लोगों के अंदर वो भावना जगाने की कोशिश की, सबसे पहले मैंने खुद वो काम किया कि मैंने जा के डिवाइडर पे पानी रखा, हर जगह पे मैंने लोगों को बताया कि पशुओं को, पशु पक्षी को प्यास लगती है, उनके अंदर जो दया जगाने की कोशिश की ना, वो आपकी एक स्टेटमेंट से लोगों ने अपने असली रूप बना लिए। और उससे क्या हुआ कि ये नुकसान हुआ कि बहुत सारे डॉग्स अबैंडन हो गए। बहुत सारी गौ माताएं जो सुबह सुबह हमारे यहाँ आती हैं और हम उनके लिए पानी रखते हैं, वो जो है ना अब वो प्यासी, क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि मैं एक बार जाऊं या 2 बार जाऊं पानी रखने के लिए, वो तो एक ही बारी में पी लेती है ना पानी। तो बहुत सारे लोग भी रखा करते थे तो वो पानी भरा रहता था, अब नहीं रख रहे। तो देखिए मैं आपको एक बात कह रही हूँ कि
कृपया करके ये वाली जो स्टेटमेंट है इस पर थोड़ा सा ध्यान दें और लोगों को कहें कि भाई डॉग्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रकृति का एक हिस्सा है, सब लोग मिलजुल के रहें। जब कोरोना था और लोगों के घर में खाने के लाले थे ना, तब उन्हें समझ आ रहा था कि चिड़ियाएं और जो डॉग्स हैं और जो गाय हैं वो कितनी भूखी प्यासी हैं, क्योंकि खुद के घर में जब खाने के लाले होते हैं ना तो दूसरे की भूख समझ में आती है। उस वक्त लोग बहुत उदार भाव के बन गए थे और बहुत सारी रील्स आ रही थी जब लोग जो है वो जानवरों को खाना चारा कुछ ना कुछ खिला रहे थे। तो मेरी आपसे यही अपील है इस वक्त हमारी दिल्ली की सीएम रेखा जी से कि कृपया करके जो आपने बोला है वो अपनी बात को बड़े प्यार से वापस लेते हुए आप कह सकती हैं कि जितने भी पशु प्रेमी हैं वो डॉग्स को खिला पिला सकते हैं, क्योंकि एक बात है कि जब डॉग्स या कोई भी जानवर जब भूखा होता है तब वो वाकई में काटता है, पर जब वो भूखा नहीं होता ना तो वो जो है वो प्रकृति का हिस्सा है। कोई आज से थोड़ा डॉग्स पता नहीं कब से। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जब वो जो है वो भूखा नहीं होता ना तब वो हमारी स्ट्रीट की रक्षा करता है, हमारे घरों की रक्षा करता है, और कोई बाहर से स्ट्रेंजर आता है तो सिर्फ उसी पे भौंकता है डॉग, ठीक है। और गाय तो हमारी माता है ना, तो गाय हमारी माता है, वो अगर सड़क पे है तो हम खिलाएंगे पिलाएंगे। और रेखा जी बस मुझे आपसे यही कहना था, हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप ऐसा कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। और अब मैं बात करना चाहूँगी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से। मोदी जी, मैंने आपको यहाँ पे एक लेटर है जो मैंने अभी आपको बताया कि मैंने आपको लिखा था, आपके पास होगा रिकॉर्ड में, ठीक है। तो मैंने ये लेटर आपको भेजा था, एक सेकेंड, 25 मई 2019। और अब मैं ये जो लेटर है ये मैं पढ़ के भी सुनाना चाहती हूँ कि मैंने आपको क्या लेटर भेजा था। जब मैंने आपको ये लेटर भेजा था तो मुझे आपकी तरफ से फ़ोन भी आया था, यानी कि मुझे उस वक्त मनोज तिवारी जी का फ़ोन आया था, किंतु किसी कारणवश, क्योंकि वो एक मतलब कि बेल तो बजी होगी, पर किसी कारणवश मैं नहीं उठा पाई। मैंने फिर उस फ़ोन को वापस करने की कोशिश की पर मेरी तरफ से वो फ़ोन नहीं गया। खैर जो भी कारण रहा, तो मैं ये बता दूं कि ये लेटर क्या था। आइए हम सब सुनते हैं कि मैंने मोदी जी को क्या लेटर लिखा था। और ये जो लेटर है मैं प्रदर्शित भी कर रही हूँ, आप लोग साथ के साथ पढ़ भी सकते हैं। तो ये है, टू द प्राइम मिनिस्टर फेडरल इंडिया, न्यू दिल्ली 11, रिस्पेक्टेड सर, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बीइंग अवर प्राइम मिनिस्टर अगेन। वी ऑल इंडियन विश यू गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ. You have done many things for we citizens. Sir, I humbly respect your work. My name is Vandana. I reside in, मैं यहाँ पे अपना घर का एड्रेस नहीं बता रही हूँ। So, I also want to contribute in Indian progress. So there are some points according to me has to be done. और मैंने यहाँ पे points दिए, stray animals, plastic and dustbin system. Sir, India is a large country with having a lot of village and we citizens feel proud to be called villagers. We are progressing day by day. The villagers that were doing agriculture now don't want their kids to be called as farmer. The farmers all over India are making money by selling their lands. So my humble request to you is to please encourage farming as the builders are taking interest in the village land. The ring roads, the bypass, the highways and cement concrete road has done our life easier and faster. But for the stray animals, there is no life. Nobody want to nurture the animals. The cow, the ox, the bull, the dog, monkey, baboon and even the birds found dead or injured condition on the roads. The villagers or the farmers domesticate the cattle, cow and buffaloes. If it is milk animal and buffalo go to the slaughterhouse. In my village or all over India, there are uncountable cows, bull and ox that are moving on the roads. These animals are hungry. So, they wander street to street, bins to dustbin for food. Sir, I want you to please help these speechless creature animals. I want you to please provide some space at every locality. Listen, once again, I am saying this. I want you to please provide some space at every locality for these poor stray animals. This will help in the decrease of road accidents also. Sir, we Indians are so happy with your Swachh Bharat Abhiyan. You are the great leader that think of cleanliness.
Sir, I want everybody in India should not throw the kitchen garbage such as the peel of vegetable and fruit in the dustbin. If there will be a cattle locality or stray cattle locality, people will give the peel of vegetables and fruits there. Maybe people will donate some food also so that these poor will not suffer hunger, and many of the vegetables and fruits are ruined in the vegetable and fruit market, as there is nobody to take the waste or the peel of the vegetable or the destroyed fruits. If such eatables can be given to these stray, we can feed them easily. I want to appeal in school, offices, hotels, etc. not to throw the eatables in dustbin. Let the food be served to the needy. Sir, my next request is to please ban polythene. The food in the plastic when thrown in dustbin and then it is eaten by or swallowed by the cattle. The cattle or the stray animals vomit here and there. The poor people, the illiterates who are actually cleaning the environment are getting germs. Sir, if a human eats a polythene will not digest it, we are throwing too much of the polythene in the bins. This is my humble request to you to please ban polythene. It can be done by you and you only. The earth, the rivers are also suffering with the use of polythene. People throw polythene on the roads and in the rivers also. Please, sir, if you want to employ the illiterates, they will naturally get the work of making paper bag, cloth bags, and the jute bags. Sir, my third point was dustbin system. If my first appeal will be listened by you, the green bin will remain the food for the stray or the hungry animals. It will also encourage the kindness in the people towards the creatures. If the destroyed dirty rubbish food will not be thrown in the dustbin will also be free of germs. People will not suffer many of the severe chronic disease. The paper will recycle into the paper again. The plastic will recycle into the plastic again. Sir, in rainy season, many of the water collect on the road. This water collect germs and can be the cause of accident. If there is a small deep hole that is covered with funnel on the road, it takes all the water to the earth and the road will remain dry. So now I had written many of the benefits of cattle locality. Many people will get the job of taking green bin, vegetable and fruit scraps from the homes. There should be a local officer, guard and caretaker and vet for the animals in the animal locality. Many people will donate money with the kindness. The cow dung will be used for manure in the park. The accidents on road due to these stray cattle decrease. Say no to polythene means poly bags. Many people will get the work of making paper bags, jute bags and cloth bags. Local officers should be appointed for the restriction of the polythene bags. A person that is the head of the garbage picker will be appointed for the supervision of no eatable thrown in the polythene. In each local area there is a garbage dump, but there should be an officer also that orders to dispose the garbage on the same day. An announcement from the government not to mix the peel of vegetable and fruit or destroyed vegetables and fruit in the dustbin. So that was my letter, and in the end I wrote, respected sir, if any of the suggestion given above is wrong, so please neglect my opinion. If you feel I am correct, give me some work also, as I also want to be the part of the cleanliness. Thank you. Yours sincerely, Sister Vandana. So, ये जो मेरा लेटर था ये मैंने लिखा था, अभी मैंने आपको बताया 25 मई यानी कि 25 मई 2019 को। और ये जो इसकी शुरुआत है ना कि कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब कि जब मैं मोदी जी को लेटर लिख रही हूँ तो सर मैंने आपके लिए लिखा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बीइंग आवर प्राइम मिनिस्टर अगेन। तो यहाँ से मैंने इस लेटर की शुरुआत की और इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स देने की कोशिश की। हम आपको क्या ही पॉइंट्स दे सकते हैं, और पर ये मैंने देखा कि आप वाकई में जनता की या प्रजा की बिल्कुल बात सुनते हो, क्योंकि मुझे आपकी तरफ से मतलब कि कॉल
मुझे तो आया था मनोज जी का, यानी कि मनोज तिवारी जी का, और उस पे तो मेरे फ़ोन पे तो वही लिखा हुआ था। और मेरे कहने का मतलब ये है कि वो मैं उठा नहीं पाई, पर मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट यही करूँगी कि बस आप इतना कर दें सर, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कृपया करके इतना कर दें कि किसी भी तरीके से ये बताएं कि जो पशु पक्षी हैं वो हमारी प्रकृति का हिस्सा है, उन्हें भी जीने का अधिकार है। और अगर हो सके तो आम जनता को जागरूक करें कि आम जनता जो है वो पशु पक्षियों को खिलाए पिलाए, ना कि टॉर्चर करे मारे। एक बात है सर कि जब हमारे आसपास जो है वो जानवर होते हैं ना और हम उन्हें खिलाते पिलाते हैं, तो जब हम जानवर को खिलाते पिलाते हैं तो हमारे अंदर दया भाव करुणा भाव जागता है। पर जब हम जानवर को मार काट के ही खा जाते हैं ना, तो हमारे अंदर कोई करुणा भाव नहीं जाता, एकदम राक्षसी स्वभाव बन जाता है। वो नहीं बनाना हमें। तो इसलिए कृपया करके जो मुझे बात इस वक्त के लिए हम सब पशु प्रेमियों को माननीय रेखा जी की जो बात पसंद नहीं आई, तो मैंने आपको बता दिया। और मोदी जी, मेरा आपको बारंबार प्रणाम है, आपने मेरी बात को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुना। तो भगवान करे कि आप सदा सदा हमारे प्रधानमंत्री बने रहें, आप ऊर्जावान रहें और ज़्यादा अच्छी आयु स्वस्थ जीवन जिए। तो बस आज मेरी यही गुजारिश थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके मेरी बात पर गौर करें।